कोई तो सड़ा हुआ इंसान का हाथ अपने मुंह में लेके आता है, किसी ने तो उस पे काला जादू किया था, वो जाके उन्हें वो जेनेट की बॉडी मिलती है। डेविल्स टीथ बोलते हैं, डेविल्स टीथ। हाँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ओवी। मैं हूँ श्रद्धा। क्या आपको भी हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर और क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है? तो आप सही जगह पे आए हो। वेलकम टू फैंटम टेल्स। इमेजिन कि आप अपने दोस्त से मिलने अपने घर से निकले हैं और आपका सफर वही खत्म हो जाए। आज की हमारी स्टोरी कुछ ऐसी है। ये एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है जेनेट दे पाल्मा। I was murdered. Jeanette's left arm was found by a dog. Obvious that Jeanette de Palma's death is not a suspicious death, but rather a homicide. तो 7 अगस्त को जेनेट जो है हमारी, वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। लाइक उन्होंने प्लान नहीं करा था मिलना, पर वो उनका बस हो जाता है ऐसे ही। वैसे भी फॉरेन कंट्रीज में वही होता है कि प्लान नहीं है लेकिन हाँ, उठ के चले जाओ। तो वो जाती है, मतलब वो घर से निकलती है अपने, और 10-15 मिनट का कुछ तो रास्ता होता है। और ये जो स्टोरी है वो न्यू जर्सी में चल रही है, मतलब न्यू जर्सी की ये लड़की है। तो वहाँ पे ना बहुत सारे उसके घर के आजू बाजू में बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ, क्लिफ्स, मतलब एकदम ऐसा रूरल एरिया था। और वो बस घर पे जा रही थी उसकी, और मिसिंग ही हो गई। वो उसके घर पे पहुंची नहीं। और बहुत 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, पूरा पुलिस का सर्च स्टार्ट कर दिया था, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। पर उन लोगों ने उतना डीप में नहीं किया, क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे ज़्यादा पुलिस उतना ध्यान नहीं देती थी ये चीज़ों पर। और इवन उसकी मॉम जो थी वो भी वर्किंग थी, और डैड जो थे वो भी वर्किंग थे। तो मतलब उनको भी बहुत कम टाइम मिलता था, और वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। तो फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ा पर्सन गुम हो जाता है तो पहले 2-3 दिनों के लिए तो उन लोगों को रिसर्च करना अलाउड ही नहीं होता, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है अभी। हाँ। तो बस ऐसे ही करके 1-2 हफ्ते नहीं तो पूरे 6 हफ्ते बीत गए, वो मिली ही नहीं। पूरा अभी फैमिली वालों ने पूरा हार मान लिया था, क्योंकि वो एक तो इतना बड़ा एरिया था नहीं, और क्लिफ्स जो माउंटेन्स पहाड़ियाँ थे वहाँ पे वो कभी जाती नहीं थी, उसे ट्रैकिंग पसंद ही नहीं था। तो उन लोगों ने वहाँ पे चेक करना बॉदर ही नहीं किया। उन लोगों ने लाइक पूरा सिटी ढूंढा, आजू बाजू में एक जंगल था, फॉरेस्ट था, वहाँ पे भी चेक करा, पर उसकी ना बॉडी मिली ना कुछ मिला। तो उन लोगों ने लाइक पूरा, पुलिस ने तो केस क्लोज कर दिया था। फिर एक दिन क्या होता है, 6 हफ्ते बाद एक डॉग, कोई तो सड़ा हुआ इंसान का हाथ अपने मुंह में लेके आता है। Jeanette's left arm was found by a dog. और वो जिस पर्सन के पास जाता है, मतलब डॉग जिस ओनर का होता है, वो ओनर पुलिस में रिपोर्ट करता है। तो फिर वो लोग वो जो डॉग होता है वो कहाँ गया होता है उसका लाइक पूरा वो करके फाइंड आउट करते हैं। तो जाके उन्हें वो जेनेट की बॉडी मिलती है एक क्लिफ के ऊपर। तो ये क्लिफ जो है वो साधा वादा क्लिफ नहीं है, इस क्लिफ को वो लोग डेविल्स टीथ बोलते हैं। डेविल्स टीथ। हाँ, वहाँ पे जाना मना है, मतलब वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। जैसे कि एक स्पेसिफिक जगह होती है ना जहाँ पे हम देखते ही नहीं कि भाई नहीं ये जगह तो है ही नहीं। इसमें पुलिस की भी गलती थी, उन्हें क्लिफ्स एंड ऑल ये सब। हाँ, उन लोगों ने पहले किया ही नहीं। वही तो एग्जैक्टली, क्योंकि वो गांव भी छोटा था और ज़्यादा सीरियसली किसी ने लिया ही नहीं उस चीज़ को। उन्होंने सोचा कि भाग गए होगी या फिर जो भी है अपना करके चली गई होगी, क्योंकि उसका ये सब पहले भी उसका कुछ ऐसा नहीं था कि वो बहुत डिप्रेस्ड है या फिर उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए उनको मतलब रीज़न ही नहीं मिला। तो वो क्लिफ पे उनकी बॉडी मिली, और जो क्लिफ थी द डेविल्स टीथ करके, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट होता है। मतलब ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में ये सब नहीं देखा जाता है, पर वहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि विच क्राफ्ट किया जाता है। और उसकी जो बॉडी मिली थी उसके आजू बाजू में ऐसे लाइक सिम्बल्स और क्या हमारी वाइट पाउडर टाइप ऑफ जो थोड़ी बहुत ऐसी बेसिक चीज़ें होती है ना ब्लैक मैजिक की, वो मिली थी। तो ज़्यादातर लोगों ने ये मान लिया कि वो विच क्राफ्ट ही है, क्योंकि जो पूरा उसका जो सेटअप हो रखा था ना, किसी ने तो उस पर काला जादू किया था, ऐसा किया।
तो एक्चुअली ये जो स्टोरी है उसके बेसिकली 3 थियोरीज है। पहला वाला तो हमारा ब्लैक मैजिक वाला, कि किसी ने तो उस पर ब्लैक मैजिक करा है, या फिर कुछ तो किसी ने तो उसे कुछ तो खिला दिया है ब्लैक मैजिक करके, ऐसा टाइप ऑफ थिंग। और दूसरा था मर्डर, किसी ने तो उसका मर्डर करा है, क्योंकि हो सकता है ना मर्डर्स प्लान्ड भी करे जाते हैं कि किसी ने तो मर्डर किया और फिर वो चीज़ें रख दी ऐसे उन्हें लगने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, पर एक्चुअली उसके कोई इतने दुश्मन भी नहीं थे, तो वो वाली थ्योरी के लिए भी कोई प्रूफ नहीं है। और लास्ट जो थ्योरी बचती है हमारी, वो ऐसी हो सकती है कि कुछ तो नेचुरली था, कि वो जा रही थी, शायद उसे कोई हार्ट अटैक आ गया या फिर सुसाइड कर ली, या फिर कुछ भी नेचुरल है, पर उसके लिए भी कोई प्रूफ नहीं है। तो ये जो मर्डर या फिर सुसाइड है, वो अभी भी एक मिस्ट्री है। लाइक इट्स नाउ आल्सो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। नाइस वन यार। तो ये थी कहानी जैनेट दे पाल्मा की। अगर आपको और ऐसी कहानियाँ सुननी है तो जुड़े रहे हमारे इस पॉडकास्ट से, जो आता है हर संडे। और अगर आपको अपनी कहानियाँ बतानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके अपनी कहानियाँ सबमिट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। लेट्स गो। ट्रेलर मिस्ट्री। सॉरी मेरे को लगा तू बोलेगी। तो हम दोनों आधा आधा करके बोले मुकाबला। सॉरी। तो जैनेट दे पाल्मा की जो लड़की है, वो जो लड़की है जेनेट डी पाल्मा की बेटी, सॉरी, तो वो क्या हुआ? अरे तो क्रॉस बता रही हूँ, क्रॉस। सॉरी, क्रॉस